वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अपने सिलेबस के नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसको के जेन ऑस्टन ने लिखा हुआ है, इस नॉवल के लॉन्ग आंसर ऐसे टाइप क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। ये वीडियो हमारी नॉवल की सीरीज़ का छठा वीडियो होगा। Love learning to lead at Deepak Sood Notes. स्टूडेंट्स, हमारा नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस काफ़ी सारे चैप्टर्स में बटा हुआ है। हमने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स की स्टडी कवर कर ली है। इन चैप्टर्स की स्टडी करते हुए जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं या डिफ़िकल्ट फ्रेजेस आए हैं, इवन के जो इडियम्स आए हैं, मैंने वो आपको साथ ही साथ एक्सप्लेन किए हैं और उनकी ईजी इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन भी आपको बताई है। नॉवल की स्टडी करते हुए बहुत सारे मेजर इंसिडेंट्स भी आए हैं, उनके बारे में भी मैंने आपको पूरी तरह से अवगत करवाया है। नॉवल में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। इन कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी हमने बहुत अच्छी तरह से समझी है और उनकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स भी हमने साथ ही साथ एनालाइज किए हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स, आपने ये सारे वीडियोस ज़रूर देखे होंगे। अगर आपके ये वीडियोस मिस हुए हैं तो मैं आपको नॉवल की सीरीज पे बनी हुई प्लेलिस्ट का लिंक स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप इस लिंक को क्लिक करके इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं और नॉवल की स्टडी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन में आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं। एक तो आपके नॉवल में जो मेन कैरेक्टर्स आए हैं उनके कैरेक्टर स्केचेस पे ये बेस्ड होते हैं, या फिर दूसरे टाइप के आपके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं जी इंसिडेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो हमने नॉवल के कुछ मेन कैरेक्टर्स के कैरेक्टर स्केच ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में एलिजाबेथ बेनेट का कैरेक्टर स्केच कवर किया था। आज हम इस नॉवल की एक घटना, जिसको के द बॉल एट द मेरिटन हॉल कहा जाता है, उस इंसिडेंट के ऊपर बना हुआ ऐसे टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि ये क्वेश्चन एक घटना पे आधारित है, ये घटना हमारी नॉवल की तीसरी चैप्टर में होती है जी। तो जो मेरिटन बॉल है वो एक डांस पार्टी होती है जी। वहाँ पे हमारे नॉवल के सारे मेन कैरेक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं नॉवल के, उनमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती हैं और ये मिसअंडरस्टैंडिंग नॉवल की आने वाली स्टोरी का बेस बनती हैं। तो ये घटना नावल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट होती है जी, और इसके ऊपर नेचुरली जो क्वेश्चन बनता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप ये आंसर आज अच्छी तरह समझेंगे और अपने आप को एग्जामिनेशन के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है जी कि हाउ सिग्निफिकेंट इज द फर्स्ट मेरिटन बॉल टू द रेस्ट ऑफ द नॉवल। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है जी इम्पोर्टेंट। तो क्वेश्चन का मतलब हुआ कि पहली मेरिटन बॉल बाकी के नॉवल के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि बच्चों मैंने आपको नॉवल की एक्सप्लेनेशन करते बताया था कि मेरिटन हॉल हर्टफोर्डशायर में एक जगह का नाम है। इस जगह पे लोग इकट्ठे होके अपनी पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। तो लॉन्गबोर्न में जो लोग रहते हैं वो महीने में 1 या 2 बार कुछ कंट्रीब्यूशन करके यहाँ पे होने वाली डांस पार्टी में वो आते हैं। तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है जी कि मेरिटन हॉल में जो डांस पार्टी होती है, यहाँ पे बॉल का मतलब बच्चों डांस पार्टी है, वो बाकी के नॉवल के लिए कितनी महत्वपूर्ण जगह रखती है। तो आंसर शुरू करते हैं जी कि द फर्स्ट बॉल एट मेरिटन इज अ बिग इवेंट इन द बुक प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन। मेरिटन हॉल में जो पहली बॉल होती है जी, बॉल मतलब डांस पार्टी, वो एक बड़ी घटना है प्राइड एंड प्रेजुडिस बुक की, और ये बुक जेन ऑस्टन ने लिखी है, ये इसकी नॉवलिस्ट है। The ball is an important event that starts the events of the story of the novel. अब ये बॉल बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो कि नॉवल की कहानी की जो बाकी घटनाएं हैं उनको ये शुरू करती है। This ball happens early in the story and is important because it helps us understand the character and how they feel about each other. अब ये डांस पार्टी स्टोरी में बहुत ही जल्दी हो जाती है। अगर आपको याद होगा, जैसे कि मैंने आपको नॉवल की एक्सप्लेनेशन करवाई थी, नॉवल के दूसरे चैप्टर में ही हमें इस बॉल के बारे में पता चल जाता है। ये हमें कौन बताता है जी? एलिजाबेथ बेनेट, जब वो कहती हैं कि टुमारो फोर्टनाइट बॉल होने जा रही है। तो दूसरे चैप्टर में हमें पता चलता है जी बॉल के बारे में, और तीसरे चैप्टर में तो बॉल हो ही जाती है।
तो बहुत ही जल्दी नावल की स्टोरी में बॉल आ जाती है, ये डांस पार्टी हो जाती है। और ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि ये हमें जो इस नावल के पात्र हैं उनको समझने में मदद करती है। और इस बॉल से, इस डांस पार्टी से हमें यह भी पता चलता है कि ये सभी कैरेक्टर्स एक दूसरे के प्रति कैसे फील करते हैं, क्या फील करते हैं। जैसा कि मैंने आपको नॉवल की एक्सप्लेनेशन के चौथे चैप्टर में बताया था बच्चों, तो उस चैप्टर से हमें पता चलता है कि जेन मिस्टर बिंगले के बारे में क्या सोचती है, मिस्टर बिंगले जेन के बारे में क्या सोचते हैं, इसी तरह मिस्टर डार्सी और एलिजाबेथ बेनेट एक दूसरे के बारे में क्या फील करते हैं। ये सभी बातें हमें 4 चैप्टर में पता चली थी। और इसका बेस क्या था जी? यही बॉल थी, यही डांस पार्टी थी जो कि मेरिटन हॉल में हुई थी। द प्लेस इज फुल ऑफ म्यूजिक, प्रेटी ड्रेसेस एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। ये जगह, अब प्लेस कौन सी है? यही मेरिटन हॉल को ही कहा जा रहा है। ये म्यूजिक से भरपूर है जी, यहाँ पे गाना बजाना भी हो रहा है। प्रेटी ड्रेसेस, जो भी लोग यहाँ पे आते हैं बहुत ही फैशनेबल ड्रेसेस, बड़े महंगे महंगे लिबास पहन के आते हैं। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल आते हैं और बहुत सारे तबकों के लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेसिकली यहाँ पे मिडिल क्लास लोग ही आते हैं, लेकिन कभी कभी अपर मिडिल क्लास जैसे कि मिस्टर डार्सी हैं या मिस्टर बिंगले हैं, उनके परिवार भी यहाँ पे आते जाते रहते हैं। हमें ये भी पता है बच्चों कि ये जो बॉल होती है ये 2 तरह की होती है। एक तो होती है जी पब्लिक बॉल और दूसरी होती है जी प्राइवेट बॉल्स। मेरिटन हॉल में बेसिकली पब्लिक बॉल्स होती हैं क्योंकि इस हॉल में लॉन्गबोर्न के सभी लोग आपस में मिलजुल कर कॉन्ट्रीब्यूशन करके शमूलियत करते हैं। जो प्राइवेट बॉल्स होती हैं ये अमीर परिवार अपने जो प्राइवेट रेजिडेंस होते हैं जहाँ पे वो रहते होते हैं वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आपको याद हो तो तीसरे चैप्टर में मिस्टर बिंगले इस पब्लिक बॉल से जो कि मेरिटन हॉल में हो रही थी वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे कि उन्होंने एक प्राइवेट बॉल देने के लिए भी लॉन्गबोर्न के लोगों को बताया था। देयर इज गॉसिप, मैच मेकिंग एंड कॉम्पिटिशन अमंग द कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो आपस में गॉसिप करते हैं। अब गॉसिप आपको पता है कि बातें करना, कैजुअल टॉक जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, जिसमें कुछ बातें सच्ची होती हैं, कुछ सच्ची नहीं भी होती, इस चीज़ को हम गॉसिप कहते हैं। मैच मेकिंग, शादी ब्याह की बातें होती हैं जी। अब आपको पता है मिसिस बेनेट, मिसिस ल्यूकस और मिसिस लॉन्ग वो तीनों यहाँ पे आई हुई हैं और उनका सिंगल जो मोटिव है बॉल पे आने का वो सिर्फ एक ही है कि उनकी लड़कियों की शादी एक अमीर परिवार के लड़कों से हो जाए। तो नेचुरली उनमें फिर कंपटीशन भी है जी, मुकाबला भी है। मिस्टर लॉन्ग चाहती हैं कि मेरी भतीजियों की शादी हो, मिसिस बेनेट और मिसिस ल्यूकस अपनी लड़कियों की शादी अमीर घराने में करवाना चाहती हैं। तो एक तरह का उनमें कंपटीशन भी है। तो ये सभी बातें हमें कहाँ से पता चलती हैं जी? इसी मेरिटन हॉल की बॉल से। द पीपल इन मेरिटन आर एक्साइटेड अबाउट दिस बॉल, स्पेशली द बेनेट फैमिली। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बॉल में लॉन्गबोर्न की सभी फैमिलीज पार्टिसिपेट करती हैं जी। तो मेरिटन के जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। एक्साइटेड का मतलब होता है जी फील वेरी ईगरली। तो वो इस डांस पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और ख़ास तौर से बेनेट फैमिली तो बहुत ज़्यादा उत्सुक है। द बेनेट्स हैव 5 डॉटर्स, जेन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी एंड लीडिया। तो बेनेट परिवार की 5 लड़कियां हैं जी। जेन सबसे बड़ी है, दूसरे नंबर पे एलिजाबेथ आती है, फिर मैरी है, किटी है और सबसे छोटी लीडिया है। They all go to the ball with lots of excitement. तो ये सभी उस बॉल में जाते हैं जी, डांस पार्टी में जाते हैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होके। अब आपने देखा होगा बच्चों, पहले हमारा जो वर्ड आया था वो आया था एक्साइट। अब यहाँ पे आया है एक्साइटमेंट। एक्साइट इज़ अ वर्ब, ये वर्ब है जी, और एक्साइटमेंट इज़ अ नाउन। दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है। एक्साइट का मैंने आपको बताया था फील वेरी ईगरली। एक्साइटमेंट का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ ईगरनेस। हमें पता है बच्चों कि मिसिस बेनेट अपनी 5 लड़कियों को लेके इस डांस पार्टी में जाती हैं। मिस्टर बेनेट इस पार्टी में नहीं जाते। द बॉल टेक्स प्लेस इन अ बिग रूम वेयर पीपल कैन डांस एंड टॉक। तो ये जो डांस पार्टी होती है ये एक बड़े सारे रूम में होती है। वहाँ पे लोग डांस भी कर सकते हैं और बातें भी कर सकते हैं। अगर बच्चों आप ये बॉल देखना चाहते हैं तो आप YouTube पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं। तो इन वीडियो से आपको पता चलेगा कि बहुत बड़े कमरे में ये बॉल होती है, डांस पार्टी होती है, लोग डांस करते हैं। ज़्यादातर वहाँ पे कपल डांस होता है जी, यंग लड़के लड़कियाँ डांस करते हैं इकट्ठे और वहीं पे लोग
एक तरफ बैठे बातें भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं। ड्यूरिंग द मैरिटन बॉल वी मीट ऑल ऑफ द मेजर एंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल। इस मैरिटन वाली डांस पार्टी के दौरान हमें नॉवल के सभी मुख्य और जरूरी पात्रों से हम परिचित हो जाते हैं। हमें नॉवल के सभी मुख्य और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स जो जरूरी पात्र हैं उनसे हम मिल जाते हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जी जहाँ पे पहली बार सभी नॉवल के मुख्य पात्र इकट्ठे होते हैं। हमें पता है जी मिसेस बेनेट, मिस्टर बिंगले, मिस्टर डार्सी, एलिजाबेथ बेनेट, जेन, मिस्टर बिंगले की बहनें, ये सभी इसी पार्टी के दौरान पहली बार इकट्ठे होते हैं और हमें इनके बारे में जानने का मौका भी मिलता है। हमें पता है कि इस पार्टी में मिस्टर बिंगले अपनी एक फुल ग्रुप के साथ आते हैं जिसमें 5 लोग होते हैं। मिस्टर बिंगले तो होते ही हैं, उनके साथ उनकी 2 बहनें मिसिस बिंगले, मिस बिंगले और उनके एक ब्रदर इन लॉ मिस्टर हर्स्ट और इनके फ्रेंड मिस्टर डार्सी भी आते हैं। मिस्टर बिंगले इज़ वेरी गुड लुकिंग एंड हैज़ अ वेरी गुड पर्सनैलिटी। तो मिस्टर बिंगले तो बहुत ही स्मार्ट हैं जी, वेरी गुड लुकिंग हैं। इनके बारे में तो हमें पहले चैप्टर से ही पता लगना शुरू हो जाता है जब मिसिस बेनेट बार बार मिस्टर बेनेट से कहते हैं हैंडसम मैन विद लार्ज फॉर्च्यून, और उनकी एक अच्छी पर्सनैलिटी है। ही इज़ अ वेरी लाइकेबल, सेंसिबल, गुड ह्यूमर्ड, लाइवली एंड गुड मैनर्ड पर्सन। इसी डांस पार्टी के दौरान हमें पता चलता है कि मिस्टर बिंगले एक बहुत ही लाइकेबल पर्सन है जी, लाइकेबल जिसको हर कोई पसंद करे, सेंसिबल, काफ़ी सेंस है उनको कि किस तरह पेश आना है जी, लड़कियों के साथ कैसे बात करनी है, बड़ों के साथ कैसे बात करनी है। गुड ह्यूमर्ड, उनकी बातों में ह्यूमर भी है जी, अम्यूजिंग वे से वो बात करते हैं, समझदारी की भी बात करते हैं। लाइवली हैं, लाइवली वर्ड बहुत बार आया है, ये वर्ड बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए यूज़ हुआ है, मिस्टर बिंगले के लिए भी हुआ है, एलिजाबेथ के लिए भी हुआ है। लाइवली का मतलब होता है जी फुल ऑफ एनर्जी, एक ऐसा इंसान जो हमेशा खुश रहे, एंड गुड मैनर्ड पर्सन, और इनके तौर तरीके भी बहुत अच्छे हैं। तो मिस्टर बिंगले की तारीफ में तो हमें कई बातें नॉवल के 4th चैप्टर में पता लगी थी जो हमने बड़ी डिटेल में किया था, और उनकी तारीफ जेन भी करती हैं और बाकी लोग जितने भी आए होते हैं मैरिटन हॉल में वो भी इनसे बहुत इम्प्रेस होते हैं। जेन बेनेट इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द बेनेट फैमिली। जैसे कि हमने बताया था कि जेन 5 बहनों में सबसे बड़ी हैं। एल्डेस्ट का मतलब सबसे बड़ी हैं जी बेनेट फैमिली में। शी इज जेंटल, काइंड एंड ब्यूटीफुल। नॉवल के 4th चैप्टर से हमें पता चलता है, और ये जब 2 बहनें बात कर रही होती हैं जेन और लिजी, तो लिजी बहुत ही तारीफ करती हैं जेन की कि वो बहुत जेंटल है, बहुत ही नरम स्वभाव वाली हैं, काइंड हैं, दयालु हैं, और ब्यूटीफुल तो वो हैं ही। जेन की खूबसूरती के बारे में भी हमें 1st चैप्टर से ही पता चलना शुरू हो जाता है जब मिसिस बेनेट मिस्टर बेनेट को कहती हैं कि डांस पार्टी में तो मिस्टर बिंगले जेन को पसंद करेंगे ही। और ये बात मिस्टर बिंगले खुद भी बोलते हैं पार्टी में जब वो मिस्टर डार्सी को कहते हैं कि मुझे तो वो एंजल लगती हैं। और इनकी खूबसूरती की तारीफ इनकी छोटी बहन एलिजाबेथ बेनेट खुद भी करती हैं 4th चैप्टर में। शी कैचेज द आई ऑफ मिस्टर बिंगले। तो पार्टी में मिस्टर बिंगले का ध्यान इनकी तरफ जाता है। अब यहाँ पे बच्चों एक इडियम यूज हुआ है, टू कैच समबडीज आई। टू कैच समवन्स आई का मतलब होता है जी टू अट्रैक्ट वंस अटेंशन। जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन का ध्यान अपनी तरफ खींचता है तब हम ये वाला आइडियम यूज करते हैं, टू कैच समवन्स आई। तो यहाँ पे मिस्टर बिंगले का ध्यान कौन खींचता है जी अपनी तरफ? जेन। तो जेन इतनी खूबसूरत है, इसके बारे में तो 4th चैप्टर में हमें एलिजाबेथ ने बताया था कि मैरिटन हॉल में जितनी भी लड़कियां थी उनमें सबसे ज्यादा 5 गुना खूबसूरत लड़की जेन ही थी। तो इसी कारणवश मिस्टर बिंगले भी आकर्षित हुए होंगे। दे डांस टुगेदर एंड टॉक। तो दोनों इकट्ठे डांस करते हैं। हमें ये भी पता है कि दोनों 2 बार डांस करते हैं जी, जेन और मिस्टर बिंगले, और वो बातें भी करते हैं। एंड इट लुक्स लाइक दे माइट लाइक ईच अदर। और उनको बातें करते देख और 2-2 बार डांस इकट्ठे करते देख ये हमें लगता है कि वो एक दूसरे को अब पसंद भी करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं नॉवल के जिस भी चैप्टर को आपके साथ डिस्कस करता हूँ तब मैं उस चैप्टर के टेक्स्ट को समझाने के बाद उस टेक्स्ट के बेस पे एक क्विज आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ। उस क्विज में मैं वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करता हूँ जो क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसे ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड आंसर और करेक्ट द राइट ऑप्शंस। और ये क्विज आपके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होता है।
इस क्विज का लिंक जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने उसको एनसर्कल किया है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो, आप सीधे क्विज पे पहुंच जाते हैं, जहां पर आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और क्विज को सबमिट करना है। ऐसा करने से आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छी तो होगी ही, और साथ ही आपको नॉवल की भी अच्छी समझ आएगी। बिल्कुल इसी तरह के क्विज मैंने आपके लिए हर चैप्टर के बाद तैयार किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ये क्विज सबमिट करोगे। मैं इसकी फीडबैक आपको साथ ही साथ प्रोवाइड करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने भी क्विज तैयार किए हैं वो आप सभी सबमिट करोगे, और जो आने वाले क्विज हैं वो भी आप साथ ही साथ सबमिट करते जाएंगे। ऐसा करने से आप अपने आप को एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। But the most important part of the ball is when Elizabeth Bennet meets Mr. Darcy for the first time. अब बच्चों, हमें ये भी पता है कि इस बॉल में हमारे नॉवल की नायिका एलिजाबेथ बेनेट और नायक मिस्टर डार्सी भी हैं। तो नेचुरली जब ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे तो नेचुरली वो मैरिटन हॉल का सबसे ज़रूरी पार्ट होगा, ज़रूरी हिस्सा होगा। तो होता भी ऐसा ही है जी। जब ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर डार्सी, वो इस बॉल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है जी इस घटना का। एलिजाबेथ इज लाइवली, इंटेलिजेंट, विटी एंड सेंसिबल। एलिजाबेथ के बारे में कुछ लाइंस हैं जी कि एलिजाबेथ लाइवली हैं। लाइवली मिस्टर बिंगले के लिए भी यूज हुआ है। फुल ऑफ एनर्जी हैं जी, ये हमेशा खुश रहती हैं। इंटेलिजेंट तो हैं ही जी, वो कई बातों से हमें उनकी इंटेलिजेंसी पता चलती है। नॉवल के 4 चैप्टर में जब वो जेन से बातें करती हैं तब उनकी हर बात पे इंटेलिजेंसी का हमें बोध होता है। और वो विटी भी हैं, उनकी बातों में समझदारी तो हमें नज़र आती ही है, और वो अम्यूजिंग भी होती हैं एंड सेंसिबल, और उन्हें भी पता है जी कि किस तरह किसी से कैसी बात की जाती है। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम ऑलरेडी एलिजाबेथ बेनेट का करैक्टर स्केच ऐसे टाइप क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया था। तो मैं आपको अपील करूंगा कि अगर आप एलिजाबेथ बेनेट के करैक्टर स्केच को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आप वो वाला मेरा वीडियो ज़रूर देखें। मैं उसका लिंक आपको स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। मिस्टर डार्सी सीम्स प्राउड एंड नॉट वेरी फ्रेंडली। चैप्टर 3 में जो हमने डांस पार्टी के बारे में पढ़ा है, उससे हमें पता चलता है कि मिस्टर डार्सी एक अहंकारी इंसान हमें लगते हैं, और वो ऐसे इंसान नहीं है कि जिससे आप मित्रता करना चाहें। हालांकि पार्टी में पहले हाफ ऑफ द टाइम के लिए लोग उनके बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन बाद में मिस्टर डार्सी क्योंकि किसी से बोलते नहीं हैं, ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं किसी से, तो लोगों का उनके बारे में विचार बदल जाता है, और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि उनको इस पार्टी में आना ही नहीं चाहिए था। He also has some negative thoughts about the people at the ball. मिस्टर डार्सी के खुद भी लॉन्गबोर्न के लोगों के बारे में जो विचार हैं वो नकारात्मक हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं जी, नकारात्मक सोच रखते हैं। आपको याद होगा 4th चैप्टर में उन्होंने मिस्टर बिंगले को कहा था कि मुझे मैरिटन हॉल में लोगों में ना तो किसी तरह की कोई ब्यूटी दिखी और ना ही मुझे कोई उनमें फैशन दिखा। ड्यूरिंग द बॉल मिस्टर डार्सी मेक्स अ डिसमिसिव रिमार्क अबाउट एलिजाबेथ। पार्टी में लोगों को मिस्टर डार्सी से बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन एक बात जो यहाँ पे हमें जिक्र जरूर करना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि बॉल के दौरान मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ बेनेट के बारे में एक डिसमिसिव बात कहते हैं। डिसमिसिव का मतलब होता है जी शोइंग डिसरिस्पेक्ट। जब आपकी किसी बात में किसी तरह का कोई आदर किसी के लिए नजर नहीं आता, तब हम वहां पे डिसमिसिव रिमार्क वाला फ्रेज यूज करते हैं। वो क्या कहते हैं जी कि शी इज टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी। अब क्योंकि ये बात मिस्टर डार्सी ने पार्टी में मिस्टर बिंगले को बोली है, तो हम एज इट इज उसको वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे, किसी तरह का कोई हम इसमें चेंज नहीं करेंगे। ये वाली स्टेटमेंट को हम डबल कोट्स के साथ शुरू करेंगे और डबल कोट्स के साथ एंड करेंगे। तो वो क्या कहते हैं जी कि एलिजाबेथ टॉलरेबल तो हैं। टॉलरेबल का मतलब यहाँ पे ओके टाइप ऑफ पर्सन है, कि वो ओके हैं पर इतनी खूबसूरत नहीं है कि वो मुझे अट्रैक्ट कर सके। टेम्प्ट का मतलब है जी अट्रैक्ट, कि वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है कि मुझे वो आकर्षित कर सके। तो ये आकर्षित किस बात के लिए कहते हैं जी? वो डांस करने के लिए कहते हैं कि एलिजाबेथ बेनेट ठीक ठाक हैं, लेकिन वो इतनी खूबसूरत नहीं है कि मुझे डांस करने के लिए मजबूर कर सके।
अब क्योंकि एलिजाबेथ बेनेट उनके पास ही बैठी होती है तो वो मिस्टर डार्सी की ये बात सुन लेती है। इट ऑफेंड्स एलिजाबेथ, तो इस बात से एलिजाबेथ को दुख पहुंचता है। ऑफेंड का मतलब होता है जी हर्ट्स, या जब कोई अपसेट हो जाए उसके लिए हम ऑफेंड्स यूज करते हैं। तो वो अपसेट हो जाती हैं जी इस बात से, उनको दुख लगता है। सो शी डजंट लाइक हिम, इसीलिए वो उनको पसंद नहीं करती, उनको वो प्राउडी नजर आते हैं और उनको वो अनप्लेजेंट दिखते हैं। बट शी कैन कंट्रोल हर इमोशंस मैच्योरली, लेकिन इतनी बातें सुनने के बाद भी एलिजाबेथ बेनेट अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लेती हैं बड़ी मैच्योरिटी के साथ। बहुत ही सेंसिबल पर्सन है जी, हमने पहले ही बताया था, इसीलिए वो किसी तरीके से अपने इमोशन जाहिर नहीं करती। ना तो वो मिस्टर डार्सी को कोई बात पलट के बोलती हैं और ना ही कोई इशू बनाती हैं। हमने चैप्टर 3 में देखा था कि वो मिस्टर डार्सी के इस डिसमिसिव रिमार्क को बहुत ही हल्के ढंग से लेती हैं और ये सारी बातें अपनी सहेलियों को जाके भी बताती हैं कि मिस्टर डार्सी ने मेरे बारे ये बोला है। अमूमन अगर कोई लड़की को ऐसे रिमार्क मिले हों तो वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती, लेकिन एलिजाबेथ बेनेट ऐसी नहीं है। तो यहाँ हमें पता चलता है वो कितनी मैच्योर हैं, वो इन बातों को बहुत गहराई से नहीं लेती। इट शोज हाउ फर्स्ट इंप्रेशंस कैन बी रॉन्ग, लेकिन ये पूरे एपिसोड से, ये पूरी इवेंट से, इस घटना से हमें ये पता चलता है किसी भी पर्सन का जो पहला इंप्रेशन होता है, फर्स्ट इंप्रेशन, इंप्रेशन मीन्स प्रभाव, टू हैव एन आइडिया ऑफ समथिंग, वो कितना गलत हो सकता है। अगर हम थोड़ा इस बात को समझें कि मिस्टर डार्सी के एक कमेंट से एलिजाबेथ बेनेट ने ये जान लिया कि वो बहुत ज्यादा प्राउडी हैं और अनप्लेजेंट हैं, और एलिजाबेथ बेनेट की लुक को देखकर मिस्टर डार्सी ने एक अपना रिएक्शन दे दिया। तो दोनों कैरेक्टर्स का एक दूसरे पे जो पहला इंप्रेशन पड़ा है वो आगे जाकर नॉवल में कितना गलत साबित होगा, ये हम नॉवल के आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। एलिजाबेथ एंड मिस्टर डार्सी डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर एट फर्स्ट एंड दे बोथ हैव रॉन्ग आइडियाज अबाउट ईच अदर। जैसे कि हमने कहा ही है कि एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी पहली बार एक दूसरे को समझ नहीं पाते, वो एक दूसरे के प्रति गलत अंदाजे लगा लेते हैं। द बॉल इज ऑल्सो अ चांस फॉर मिसिस बेनेट, द गर्ल्स मदर, टू शो ऑफ हर डॉटर्स। डांस पार्टी मिसिस बेनेट के लिए एक ऐसा मौका साबित होती है जहाँ पे वो अपनी सभी लड़कियों को शो ऑफ कर सके कि वो कितनी खूबसूरत हैं, कितनी अच्छी डांसर हैं। शो ऑफ का मतलब होता है जब हम किसी चीज का दिखावा करते हैं, उसके लिए हम शो ऑफ यूज करते हैं। शी वॉन्ट्स देम टू मैरी वेल्दी एंड नाइस मैन। अब मिसिस बेनेट तो यही चाहती हैं कि उसकी सभी लड़कियों की शादी अच्छे और अमीर लड़कों के साथ हो जाए। हर माँ ऐसी ही चाहती है, तो इसीलिए वो डांस पार्टी में भी आई है अपनी लड़कियों को लेके। द बॉल ऑल्सो शोज हाउ थिंग्स वर इन सोसाइटी एट दैट टाइम। डांस पार्टी हमें ये भी दिखाती है कि उस समय समाज में किस तरह की चीजें चलती थी, समाज किस तरह का था। अब हमको पता है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको नॉवल की एक्सप्लेनेशन में बताया था कि ये नॉवल 1812-1813 ईस्वी के टाइम को दर्शाता है। तो उस समय किस तरह की चीजें चलती थी, जैसे विद डिफरेंट रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर पीपल, कि उस समय किस तरह के अलग अलग रूल्स होते थे और लोगों की एक्सपेक्टेशंस या होप्स किस तरह की थी एक दूसरे के प्रति। ये सभी बातें हमें बॉल में पता चलती हैं। इन शॉर्ट, द फर्स्ट बॉल एट मैरिटन in Pride and Prejudice is where the characters meet and where misunderstanding begin. संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मैरिटन हॉल में जो पहली डांस पार्टी होती है जिसका जिक्र प्राइड एंड प्रेजुडिस में आया है, ये एक ऐसी घटना है जहाँ पे सभी पात्र एक दूसरे से मिलते हैं और जहाँ पे उनकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब गलतफहमी। मुख्य रूप से एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर डार्सी की मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ से शुरू होती है। This ball sets the story in motion and leads to many interesting events in the book. तो ये डांस पार्टी स्टोरी का मोशन एक तरह से सेट कर देती है, उसकी गति को आयाम दे देती है और नॉवल में आने वाली बहुत सारी रोचक घटनाओं की तरफ हमें लेके जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा द फर्स्ट बॉल एट मैरिटन हॉल वाला ऐसे टाइप क्वेश्चन कवर होता है। उम्मीद है कि आपको इसका सारा आंसर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड पे मैं आपको मेरे द्वारा बनाए हुए नॉवल के और बहुत सारे वीडियोस के लिंक स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉवल के किसी और टॉपिक को लेके मिलेंगे जी। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।